दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। खबर निकल के आ रही है, सूखे की वजह से अर्जेंटीना में सोयाबीन एंड मक्के की फसल में देरी की संभावना बन गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल, जो आपको एग्रो कमोडिटीज़, बेस मेटल, लोहा, तांबा, शेयर बाज़ार, करेंसी बाज़ार, इन सभी पर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा देता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके इलाके के भाव सोयाबीन के एवं मक्का के अवश्य लिखिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप सबसे पहले हमारे शो को देख पाएं। ब्यूनस आयर्स से खबर निकल के आ रही है कि अर्जेंटीना से कि साल 2022-23 के लिए अर्जेंटीना में सोयाबीन की बुआई में गंभीर देरी हो रही है। ब्यूनस आयर्स में ग्रेन एक्सचेंज ने ये साप्ताहिक जानकारी देते हुए बताया। इसका प्रमुख कारण देश में लंबे समय से अर्जेंटीना लंबे समय से सूखे की समस्या से जूझ रहा है और आने वाले दिनों में केवल छुटपुट बरसात होने की ही संभावनाएं जताई जा रही है। गौरतलब है कि अर्जेंटीना विश्व में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक सोयाबीन का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है और नवीनतम देरी का अर्थ यह है कि कुछ किसानों ने पूर्वानुमान के अनुसार बुआई नहीं कर पाए। एक साप्ताहिक रिपोर्ट में एक्सचेंज ने कहा है कि चालू सीजन में अभी तक की अवधि में देश के कुल संभावित क्षेत्रफल की केवल 19.40% ही बिजाई हो पाई है। पिछले साल में समान अवधि में 19.90% बिजाई हो चुकी थी। गौरतलब है कि अर्जेंटीना में सोयाबीन की संभावित बुआई का जो क्षेत्र है वो 1.67 करोड़ हेक्टेयर माना जाता है। सोयाबीन की बिजाई का यह नवीनतम अनुमान पिछले सीजन के दौरान 1.63 करोड़ हेक्टेयर की तुलना में यद्यपि ऊंचा है, लेकिन सूखे की वजह से खेतों में नाम मात्र की ही नमी बची हुई है और पिछले सीजन में देश में सोयाबीन का उत्पादन 4.33 करोड़ टन हुआ था। खेतों में नमी कमी की वजह से सोयाबीन के उत्पादन में कमी आने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अर्जेंटीना के एक्सचेंज ने यहां तक कहा है खेतों में नमी का अभाव तथा अल्प अवधि में बरसात नहीं होने का अनुमान के कारण बुआई भी नाम मात्र की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसने यहां तक कहा है कि अर्जेंटीना के मध्यवर्ती हिस्सों में स्थित खेतों के पानी की अब सख्त जरूरत होगी। आने वाले एक सप्ताह में 10 मिलीमीटर से भी कम बरसात होने का अनुमान अर्जेंटीना के मौसम विभाग ने दिया है। ग्रेन एक्सचेंज ने कहा है कि मक्की की बुआई में भी देरी हो रही है और अर्जेंटीना के सीजन 2022-23 के लिए किसानों ने 73 लाख हेक्टेयर की अनुमानित बुआई के 23.80% क्षेत्रफल में बिजाई की है, जो पिछले सीजन के मुकाबले मक्की की नवीनतम बिजाई 6.2% पिछड़ गई है। ऐसा एक्सचेंज ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा है। यह सीजन 2022-23 में सीजन के अंत में हुई बर्फबारी से गेहूं की फसल को हुए नुकसान का अभी विश्लेषण कर रहा है। बीते अक्टूबर महीने के अंत और चालू नवंबर महीने के अंत में देश के अर्जेंटीना के दक्षिण हिस्से के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान होने की भी समाचार मिल रहे हैं। यही वजह है कि एक्सचेंज ने द्वारा गेहूं के संभावित उत्पादन के अपने पूर्वानुमान में और कटौती किए जाने की आशंका को भी बल मिल रहा है। सूखे और सीजन के अंत में बर्फबारी की वजह से एक्सचेंज ने इस वर्ष अर्जेंटीना में गेहूं का 1.24 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया है, जो कि पिछले मई महीने में व्यक्त किए गए उसके 2.05 करोड़ टन के पूर्वानुमान से काफ़ी नीचा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अर्जेंटीना ने सोयाबीन, मकई एवं गेहूं के उत्पादन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। गौरतलब है कि ये विश्व खाद्य समस्या को बढ़ा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, देश का पहला चैनल जो आपको देश विदेश की सभी जानकारियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराता है, लेकिन इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। जो भी तिलहन, दलहन, अनाज, मसाले पर विशेष रिपोर्ट चाहते हैं,
अग्रिम जानकारियाँ चाहते हैं उसके लिए आप हमसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं। ये मिलर्स स्टॉकिस्ट के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।